अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 की। और यूनिट 4 में जो चैप्टर्स आते हैं वो आता है लाइवलीहुड करके। यहाँ पे हम रूरल और अर्बन लाइवलीहुड के बारे में बात करेंगे, यानी कि कैसे अर्बन और रूरल में लोग जो रहते हैं वो किस तरीके से कमाई करते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस में भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। लाइवलीहुड यानी कि उनका बिजनेस करना, उनका ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन, उनका धंधा करना, फार्मिंग करना, यानी कि पैसे कैसे कमाते हैं या फिर सोसाइटी में वो अपना क्या योगदान देते हैं, क्या काम करते हैं। जैसे बार्बर जो है सोसाइटी में लोगों के बाल काटते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो अप्लाई करते हैं, लोगों को सुंदर और बनाते हैं, काइंड ऑफ बार्बर। देखा जाए तो बात की जाए कि यहाँ पे ये फार्मर्स है, फार्मर्स लोगों के लिए खाना उगाते हैं और उससे उनकी लाइवलीहुड चलती है। यहाँ पे देखिए आप, ये ट्रेन टिकट बुकिंग वाला काउंटर रहता है, तो यहाँ पे ये सैलरी पे बैठे हुए हैं, सैलरी का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से काम चलता है यहाँ पे भी। और ये देखिए यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है वेजिटेबल्स बेच रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो वेजिटेबल्स बेचने वाले भी अपनी लाइवलीहुड कैसे कमाते हैं। अब इस चैप्टर यानी कि चैप्टर एड में हम जो फोकस करेंगे वो रूरल लाइवलीहुड की बात करेंगे। हेलो, मेरा नाम है CA साहिल राखेचा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का सिविक्स, जो कि सोशल साइंस का पार्ट है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, यानी कि पूरा भारत जो है वो बहुत डाइवर्सिटी है। तो हम डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लोग काम करते हैं और अलग अलग काम करते हैं, और उनका काम जो रहता है वो डिपेंड अपॉन वहाँ पे कैसे प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स ग्रो करते हैं और किस तरीके का है। यहाँ पे हम जो देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर विलेज जो कि साउथ इंडिया में है, वहाँ पे लोग कैसे कमाते हैं और कैसी लाइफ जीते हैं और किस टाइप का सिचुएशन करते हैं। तो एक विलेजेस में लोग क्या क्या कमाते हैं वो इस ड्राइंग में प्रॉपरली रिप्रेजेंट होता है। तो आप देखिए कि ये पर्सन जो है वो ठेले लगा रहा है, ठेले से सब्जियां बेच रहा है। यहाँ पे एक दुकान भी है, दुकानदार होते हैं विलेजेस में। जो है यहाँ पे आम तोड़ने वाले लोग हैं, यानी कि फूल फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और उन्हें बेचते हैं मार्केट में। साथ ही साथ यहाँ मेरे को जो दिख रहा है वो शुगर केन प्लांट दिख रहा है। शुगर केन से शुगर और गुड़ बनती है, तो शुगर केन प्लांट ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन जो है और दूसरी खेती भी कर रहे हैं, वीट हो या राइस हो, जैसे हम पैडी भी बोलते हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है साइकिल रिपेयर कर रहे हैं, तो ये साइकिल रिपेयर का काम करते हैं और इससे करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो जो है फिश को पकड़ रहे हैं, है ना, दे आर कैचिंग फिश। तो इस तरीके से फिश को मार्केट में बेचेंगे और इस तरीके से अपनी लाइवलीहुड तैयार करेंगे। साथ ही साथ ये जो है मेरे को हनी बी का छत्ता दिख रहा है, बी हाइव बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से हनी मिलता है और वैक्स मिलता है, तो लोग जो है इसे भी मार्केट में बेच देते हैं, कुछ लोग इसे ही इकट्ठा करते हैं। इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे गांव में कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है। ये पर्सन खुदाई कर रहे हैं, हो सकता है ये आर्टिफिशियल लेक बना रहे हो या टैंक बना रहे हो या वेल ग्रो कर रहे हो। कुछ लोग जो रहते हैं वो जो है वो बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, घर बनाते हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरी होती है या फिर स्कूल्स जो होते हैं वो बना रहे हैं। इस तरीके का हमें दिख रहा है काम करते हुए। तो इस तरीके के विलेजेस में काम होता है, डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट टाइप का बात करते हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं एक विलेज को, कल्लापट्टू। कल्लापट्टू जो है वो तमिलनाडु के सी कोस्ट के पास एक जगह है, करीब अगर मैप में देखें तो कहीं यहाँ पे कल्लापट्टू है, कल्लापट्टू। अब इस विलेज में लोग बहुत सारे टाइप के काम करते हैं और बेसिकली क्या काम करते हैं, फार्म वर्क करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी का काम करते हैं। कुछ लोग जो रहते हैं वो नॉन फार्म वर्क करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी के अलावा भी काम करते हैं, जैसे कि बास्केट जो होती है, बास्केट वीव करते हैं, या फिर यूटेंसिल्स जो होते हैं वो बनाते हैं, पॉट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं बुलक कार्ट्स में जो कार्ट होती है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग
सर्विसेज भी देते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, वो है घर के बर्तन को ठीक करने का काम कर गया, चाकू पुराना हो गया तो उनकी धार तेज करने का काम हो गया, या फिर कुछ लोगों को जो चाहिए वो चाहिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, यानी कि सिकल हो गई वो एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, या फिर हल हो गए यानी कि प्लॉ हो गए वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, उनको बनाते हैं ब्लैक स्मिथ। जो आयरन से काम करते हैं, आयरन और अदर मेटल से जो काम करते हैं उन्हें ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। नर्सेज होती है, टीचर्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वॉशरमैन यानी कि धोबी जो कपड़े धोता है और उनको इस्त्री करता है यानी कि प्रेस करता है, वीवर्स होते हैं जो कपड़ा बनाते हैं, बार्बर्स होते हैं जो बाल काटते हैं, साइकिल रिपेयर वाले मैकेनिक्स होते हैं, साथ ही साथ शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी होते हैं। अगर आप बाज़ार में जाओ यहाँ पे कल्लपट्टू बाज़ार में, तो आपको क्या क्या दिखेगा, आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेगी, टी शॉप दिखेगी, ग्रॉसरी शॉप दिखेगी यानी कि किराना दुकान दिखेगा, परचून की दुकान दिखेगी, बार्बर शॉप दिखेगी, क्लोथ की शॉप दिखेगी जहाँ कपड़ा बेचा जाता है, टेलर होगा वहाँ पे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको विलेजेस में दिखता है वो है फर्टिलाइज़र और सीड की शॉप। ये यूनिक है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी तो आपको आपके एरिया में दिखता ही होगा। इस तरीके के फर्टिलाइज़र्स और सीड बोरी में भरे जाते हैं या फिर बॉटल्स में जो है रहते हैं, अदर केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे क्रॉप की उपज जो है वो बढ़े, और ये यहाँ किसान आते हैं खरीदने के लिए। ऐसी बहुत सारी शॉप्स आपको विलेजेस में और विलेजेस के आसपास जो टाउन पड़ते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसी शॉप्स। साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं वहाँ पे आपको खाने की भी स्टॉल्स मिलेगा, इडली बनाने का स्नैक्स इडली मिलेगी, डोसा मिलेगा, उपमा बना रहे हैं वो मिलेंगे। साथ ही साथ दूसरे स्नैक्स भी आपको मिलेंगे, जैसे वड़ई, ये वड़ई हो गया, बोंडा हो गया, मैसूर पाक, की इस टाइप से मैसूर पाक दिखता है, हमारे घर में भी बनता है मैसूर पाक, और मेरी माँ तो बहुत अच्छी बनाती है, तो मैसूर पाक हो गया। साथ ही साथ आपको ब्लैक स्मिथ भी दिखेगा। अब ब्लैक स्मिथ जो होते हैं उनका काम तो मैंने बता दिया, लेकिन वो काम कैसे करते हैं आप देखिए, उनका वर्किंग कैसा होता है। हाथ में जो है हथौड़ा है और यहाँ पे लोहे की रॉड है और उस लोहे की रॉड को शेप दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उससे वो काम कर रहे हैं, उससे बना रहे हैं। यहाँ पे आग जलती रहती है क्योंकि मेटल जब हॉट रहता है तभी उसे शेप प्रॉपर दिया जा सकता है, और पूरी फैमिली लगती है। यहाँ पे भी आग लगी हुई है और आग को लगाने के लिए वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, बोरी में कोयला भरा हुआ है, कोयला यानी कि कोल का इस्तेमाल करते हैं। और ठंडा करने के लिए जब ये हो गया, शेप दे दिया, तो पानी में डाल दिया जाता है इन आयरन के इंस्ट्रूमेंट को। इस टाइप से एक ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप कभी विजिट करो तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे आपको साइकिल को रिपेयर करने की भी शॉप मिलेगी। वहाँ पे सिर्फ रिपेयर ही नहीं होता है, साइकिल को किराए से भी दी जाती है। हाँ, अभी तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएसए और बड़ी डेवलप कंट्रीज़ में साइकिल हायर करने का बड़ा बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक छोटे लेवल पे यहाँ पे साइकिल जो हायर दी जाती है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इस तरीके से। कुछ लोग जो रहते हैं वो कपड़े धो के अपनी जीवन चलाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी आपको दिखेंगे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लॉरी ड्राइवर्स यानी कि जो ट्रक चलाते हैं वो भी आपको दिखेंगे। अब ये जो विलेज है ये कहाँ पे है, ये लो हिल पे है, और इसलिए लो हिल से सराउंडेड है, इसलिए यहाँ पे जो मेन क्रॉप है, और यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, तो मेन क्रॉप जो है वो पैडी है। पैडी यानी कि चावल, यानी कि राइस को ग्रो करा जाता है इरिगेटेड लैंड में, जहाँ पे प्रॉपर पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, वहाँ पे ग्रो किया जाता है। ये देखिए एक काइंड ऑफ पैडी फील्ड है, पैडी नर्सरी है, जहाँ पे पैडी को ग्रो किया जा रहा है। इसके बारे में और वापस आएंगे और समझेंगे। और फैमिली जो है इस तरीके से अपना एग्रीकल्चर से जीवन चलाती है। साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि और भी कोकोनट भी ग्रो करते हैं। कोकोनट कहाँ ग्रो होता है, कोकोनट का ट्री होता है, कोकोनट पाम ट्री, यहाँ से कोकोनट होते हैं, ये कोकोनट होते हैं। कोकोनट ग्रो किए जाते हैं, कॉटन ग्रो किया जाता है, शुगर केन जो होती है, और प्लांटेन। अब ये प्लांटेन होता क्या है, कच्चा केले को प्लांटेन बोल देते हैं, और कच्चे केले की चिप्स बनती है और बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस भी बनती है कच्चे केले की। साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर रहती हैं इनकी चिप्स, इनफैक्ट मुझे भी बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंगो ऑर्चर्ड्स रहते हैं, यानी कि मैंगो के, आम के बाग मिलेंगे आपको, बहुत सारे आम के बाग मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मेनली बेसिकली लोग फार्मिंग करते हैं।